नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर पर। मैं गीतांजलि आपको बताने जा रही हूँ जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। यह वीडियो जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक का हिस्सा है, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। प्रश्न 1, कंप्यूटर क्या है? उत्तर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी में बदलता है। यह तेजी से गणनाएं करने, डेटा संग्रहित करने और विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है। प्रश्न 2, कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से हैं? उत्तर, कंप्यूटर के मुख्य घटक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। हार्डवेयर भौतिक भाग हैं जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को निर्देश देता है और उपयोगकर्ता के लिए कार्यान्वयन संभव बनाता है। प्रश्न 3, सीपीयू क्या है? उत्तर, सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट है। यह निर्देशों को समझता, प्रोसेस करता और नियंत्रित करता है। सीपीयू में मुख्य रूप से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू और कंट्रोल यूनिट शामिल होते हैं। प्रश्न 4, मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है? उत्तर, मेमोरी RAM अस्थायी डेटा भंडारण के लिए होती है और कंप्यूटर के चालू कार्यों को तेजी से संभालती है। स्टोरेज हार्ड डिस्क SSD स्थायी डेटा भंडारण के लिए होती है और इसमें उपयोगकर्ता की फाइलें और प्रोग्राम सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न 5, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? उत्तर, इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर कंप्यूटर से जानकारी उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं। प्रश्न 6, सॉफ्टवेयर क्या है? उत्तर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन के लिए प्रोग्राम और निर्देशों का समूह है। यह हार्डवेयर को निर्देश देता है कि कैसे कार्य करना है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, ब्राउज़र। प्रश्न 7, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? उत्तर, ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का काम करता है। यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है, फाइलें संभालता है और प्रोग्राम चलाने की सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न 8, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या हैं? उत्तर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ उनके निर्माण तकनीक और प्रदर्शन के आधार पर विभाजित की गई हैं। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, दूसरी ट्रांजिस्टर पर, तीसरी इंटीग्रेटेड सर्किट पर, चौथी माइक्रोप्रोसेसर पर और पांचवी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक पर आधारित है। प्रश्न 9, कंप्यूटर का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? उत्तर, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, उद्योग, सरकारी सेवाओं, विज्ञान, अनुसंधान और मनोरंजन सहित लगभग हर क्षेत्र में होता है। इसके माध्यम से कार्य तेजी, सटीकता और दक्षता के साथ किए जाते हैं। प्रश्न 10, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? उत्तर, कंप्यूटर नेटवर्क दो या अधिक कंप्यूटरों का समूह है जो आपस में जुड़े होते हैं और डेटा और संसाधनों को साझा कर सकते हैं। नेटवर्क के प्रकार लैन, वैन, मैन और पैन होते हैं और ये संचार और डेटा आदान प्रदान को सरल बनाते हैं। चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रश्न 11, प्रोग्रामिंग क्या है? उत्तर, प्रोग्रामिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।
इन निर्देशों को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर सके और इच्छित परिणाम उत्पन्न कर सके। प्रश्न 12। प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? उत्तर। प्रोग्रामिंग भाषा वह भाषा है जिसमें कंप्यूटर को निर्देश लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए सी, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट आदि। प्रत्येक भाषा की विशेषताएं होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन विकसित करने में सक्षम होती हैं। प्रश्न 13। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल (SDLC) क्या है? उत्तर। SDLC वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर का योजना बनाना, डिजाइन करना, विकास करना, परीक्षण करना और वितरण करना किया जाता है। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर निर्माण को व्यवस्थित, प्रभावी और त्रुटि रहित बनाना है। प्रश्न 14। एल्गोरिदम क्या होता है? उत्तर। एल्गोरिदम निर्देशों का क्रमबद्ध सेट होता है जो किसी समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किया जाता है। यह समस्या का समाधान एक निश्चित क्रम और तरीके से सुनिश्चित करता है। प्रश्न 15। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? उत्तर। डेटा स्ट्रक्चर वह तरीका है जिसमें डेटा को कंप्यूटर में व्यवस्थित किया जाता है ताकि उसे प्रभावी ढंग से एक्सेस और प्रोसेस किया जा सके। उदाहरण के लिए अरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ। प्रश्न 16। हाई लेवल और लो लेवल भाषा में क्या अंतर है? उत्तर। हाई लेवल भाषा मानव के लिए समझने में आसान होती है, जैसे पाइथन और जावा, जबकि लो लेवल भाषा कंप्यूटर के लिए अधिक अनुकूल होती है और इसमें मशीन भाषा या असेंबली भाषा आती है। हाई लेवल भाषाएं अधिक पोर्टेबल और आसान होती हैं। प्रश्न 17। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? उत्तर। कंपाइलर वह प्रोग्राम है जो पूरी हाई लेवल भाषा की कोड को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है और एक एक्सेक्यूटेबल फाइल बनाता है। इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन कोड को पढ़कर तुरंत निष्पादित करता है। प्रश्न 18। वेब डेवलपमेंट क्या है? उत्तर। वेब डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का निर्माण और रखरखाव किया जाता है। इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट, UI/UX और बैक एंड डेवलपमेंट, सर्वर, डेटाबेस शामिल होते हैं। प्रश्न 19। ऐप डेवलपमेंट क्या है? उत्तर। ऐप डेवलपमेंट मोबाइल या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने की प्रक्रिया है। इसमें नेटिव, हाइब्रिड और वेब बेस्ड एप्लीकेशन शामिल होते हैं। ऐप डेवलपमेंट के माध्यम से उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक और इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। प्रश्न 20। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों आवश्यक है? उत्तर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आवश्यक है ताकि सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को पहचाना जा सके, कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके और उपयोगकर्ता को त्रुटि रहित उत्पाद उपलब्ध कराया जा सके। यह SDLC का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 3 नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। प्रश्न 21। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? उत्तर। कंप्यूटर नेटवर्क दो या अधिक कंप्यूटरों का समूह है जो आपस में जुड़े होते हैं और डेटा, संसाधन या सेवा साझा कर सकते हैं। नेटवर्क के माध्यम से जानकारी तेजी से आदान प्रदान होती है और साझा उपकरणों जैसे प्रिंटर और सर्वर का उपयोग संभव होता है। प्रश्न 22। लैन, वैन और मैन में क्या अंतर है? उत्तर। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, सीमित क्षेत्र जैसे घर या कार्यालय में नेटवर्क होता है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़े क्षेत्र जैसे शहर या देश में फैला होता है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शहर या नगर के क्षेत्र में लैन और वैन के बीच आता है। प्रश्न 23। इंटरनेट क्या है? उत्तर। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो लाखों कंप्यूटर और नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। इसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान, ईमेल, वेब ब्राउजिंग,
क्लाउड सेवाएं और ऑनलाइन संचार संभव होता है। प्रश्न 24। आईपी एड्रेस क्या है? उत्तर। आईपी एड्रेस एक अद्वितीय पहचान संख्या है जो प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस को इंटरनेट या किसी नेटवर्क में पहचानने के लिए दी जाती है। IPv4 और IPv6 दो प्रकार के आईपी एड्रेस हैं। प्रश्न 25। डीएनएस क्या है? उत्तर। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम एक प्रणाली है जो डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलती है। इससे उपयोगकर्ता के लिए वेबसाइट का नाम याद रखना आसान हो जाता है, जैसे www.txmpli.com को सही आईपी एड्रेस से जोड़ा जाता है। प्रश्न 26। HTTP और HTTPS में क्या अंतर है? उत्तर। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से वेब पेज इंटरनेट पर भेजे जाते हैं। HTTPS में यह सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें डेटा एन्क्रिप्ट किया जाता है, जिससे जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। प्रश्न 27। FTP क्या है? उत्तर। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से फाइलें अपलोड और डाउनलोड की जा सकती हैं। प्रश्न 28। TCP/IP क्या है? उत्तर। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट और नेटवर्क पर डेटा संचार का आधारभूत प्रोटोकॉल है। TCP डेटा को छोटे पैकेट में विभाजित करता है और IP उन्हें सही पते तक पहुंचाता है। प्रश्न 29। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? उत्तर। क्लाउड कंप्यूटिंग वह सेवा है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उपयोगकर्ता इसे ऑन डिमांड और पे पर यूज आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 30। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या हैं? उत्तर। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों में डेटा की सुरक्षा, दूरस्थ पहुंच, लागत कम होना, स्केलेबिलिटी और एटी संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग शामिल है। इससे संगठन अपनी सेवाएं तेजी और लचीलापन के साथ प्रदान कर सकते हैं। चैप्टर 4 साइबर सिक्योरिटी। प्रश्न 31। साइबर सुरक्षा क्या है? उत्तर। साइबर सुरक्षा वह अभ्यास और तकनीकी उपाय हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच, हमलों, चोरी और क्षति से सुरक्षित किया जाता है। यह व्यक्तिगत, संगठनात्मक और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। प्रश्न 32। साइबर खतरों के प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर। साइबर खतरों में मैलवेयर, वायरस, वोर्म्स, ट्रोजन, फिशिंग, ransomware, स्पाइवेयर और DENIALOFACRVICE, डॉस हमले शामिल हैं। ये खतरे सिस्टम की सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रश्न 33। मैलवेयर क्या है? उत्तर। मैलवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर या नेटवर्क में प्रवेश कर डेटा को नुकसान पहुंचाने, चोरी करने या सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके उदाहरण हैं वायरस, ट्रोजन और रैनसमवेयर। प्रश्न 34। फिशिंग क्या है? उत्तर। फिशिंग एक धोखाधड़ी तकनीक है जिसमें उपयोगकर्ता को झूठे ईमेल, वेबसाइट या संदेश के माध्यम से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और बैंक विवरण देने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रश्न 35। रैनसमवेयर क्या है? उत्तर। रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता की फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है और उन्हें अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगता है। यह व्यक्तिगत और संगठनात्मक डेटा के लिए गंभीर खतरा है। प्रश्न 36। क्रिप्टोग्राफी क्या है? उत्तर। क्रिप्टोग्राफी वह विज्ञान है जिसमें डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित किया जाता है।
इससे डेटा को केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा पढ़ा या उपयोग किया जा सकता है, और यह संचार और डेटा भंडारण में गोपनीयता सुनिश्चित करता है। प्रश्न 37। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या है? उत्तर। एन्क्रिप्शन प्रक्रिया है जिसमें डेटा को कोड में बदला जाता है ताकि अनधिकृत लोग उसे न पढ़ सकें। डिक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें एन्क्रिप्टेड डेटा को फिर से पढ़ने योग्य रूप में बदला जाता है। प्रश्न 38। फायरवॉल क्या है? उत्तर। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा को नियंत्रित करती है। यह अनधिकृत पहुंच और खतरों को रोकने में मदद करती है और नेटवर्क सुरक्षा बनाए रखती है। प्रश्न 39। वीपीएन क्या है? उत्तर। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है जिससे इंटरनेट पर डेटा एन्क्रिप्ट होकर भेजा जाता है। यह गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है और सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित संचार की सुविधा देता है। प्रश्न 40। एथिकल हैकिंग क्या है? उत्तर। एथिकल हैकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अधिकृत विशेषज्ञ सिस्टम और नेटवर्क की कमजोरियों की पहचान करते हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षा सुधारना और संभावित साइबर हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। प्रश्न 41। भारत में साइबर सुरक्षा पहल कौन कौन सी हैं? उत्तर। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए कई पहल की गई हैं, जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी (CERTIN), कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम। चैप्टर 5 इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। प्रश्न 42। कंप्यूटिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्या है? उत्तर। कंप्यूटिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वह तकनीक है जिसमें कंप्यूटर और मशीनें मानव की तरह सोचने, सीखने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में सक्षम होती हैं। इसका उपयोग डेटा विश्लेषण, ऑटोमेशन, वॉइस असिस्टेंट और स्मार्ट एप्लीकेशन में होता है। प्रश्न 43। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) क्या है? उत्तर। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स वह नेटवर्क है जिसमें विभिन्न उपकरण और सेंसर इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं और डेटा साझा करते हैं। इसका उपयोग स्मार्ट होम, स्मार्ट शहर, हेल्थकेयर और औद्योगिक ऑटोमेशन में किया जाता है। प्रश्न 44। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? उत्तर। ब्लॉकचेन तकनीक एक वितरित डिजिटल लेजर है जिसमें डेटा ब्लॉकों में संग्रहीत होता है और उसे क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित किया जाता है। यह वित्त, सप्लाई चेन और डिजिटल लेनदेन में भरोसेमंद और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करता है। प्रश्न 45। बिग डेटा और एनालिटिक्स क्या है? उत्तर। बिग डेटा विशाल और जटिल डेटा सेट होते हैं जिनका पारंपरिक डेटाबेस सिस्टम में प्रबंधन कठिन होता है। एनालिटिक्स इन डेटा सेट से उपयोगी जानकारी, पैटर्न और रुझान निकालने की प्रक्रिया है जिससे निर्णय लेना आसान और प्रभावी होता है। प्रश्न 46। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? उत्तर। क्वांटम कंप्यूटिंग एक उन्नत कंप्यूटिंग तकनीक है जो क्वांटम बिट्स (QBITS) का उपयोग करके पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक तेजी और क्षमता से डेटा प्रोसेस कर सकती है। इसका उपयोग जटिल समस्याओं, क्रिप्टोग्राफी और वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है। प्रश्न 47। आई और IoT का संयोजन कैसे किया जाता है? उत्तर। आई और IoT का संयोजन स्मार्ट डिवाइस और सेंसर से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के लिए स्मार्ट होम में आई तापमान और ऊर्जा खपत को नियंत्रित करता है, जबकि IoT डिवाइस डेटा प्रदान करते हैं। प्रश्न 48। ब्लॉकचेन का वित्तीय क्षेत्र में महत्व क्या है? उत्तर। ब्लॉकचेन वित्तीय क्षेत्र में सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन सुनिश्चित करता है। यह धोखाधड़ी को रोकता है, लेनदेन की गति बढ़ाता है और बैंकिंग,
क्रिप्टोकरेंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में व्यापक रूप से उपयोग होता है। प्रश्न 49। बिग डेटा का स्वास्थ्य और विज्ञान में उपयोग कैसे होता है? उत्तर। बिग डेटा का उपयोग स्वास्थ्य और विज्ञान में रोग पैटर्न की पहचान, दवा विकास, महामारी निगरानी और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। इससे डेटा आधारित निर्णय तेजी और सटीकता से लिए जा सकते हैं। प्रश्न 50। क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य में उपयोग क्या हो सकता है? उत्तर। क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य में उपयोग क्रिप्टोग्राफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े पैमाने के डेटा विश्लेषण, जटिल वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान और नई दवा विकास में किया जा सकता है। यह कंप्यूटिंग की क्षमता को एक नई दिशा में ले जाएगा। चैप्टर 6 इंडिया फोकस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। प्रश्न 51। भारत में डिजिटल तकनीक का विकास कैसे हुआ है? उत्तर। भारत में डिजिटल तकनीक का विकास सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, सरकारी नीतियां और निजी उद्यमों के सहयोग से हुआ है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और विभिन्न राज्य स्तरीय आईटी पहल ने डिजिटल सेवाओं, ई-गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया है। प्रश्न 52। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? उत्तर। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके माध्यम से ई-गवर्नेंस, इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल भुगतान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। प्रश्न 53। भारत में एआई और आईओटी का उपयोग कैसे हो रहा है? उत्तर। भारत में एआई और आईओटी का उपयोग स्मार्ट शहरों, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए स्मार्ट ग्रिड में ऊर्जा प्रबंधन, स्मार्ट होम में उपकरण नियंत्रण और हेल्थकेयर में रोग निगरानी के लिए ये तकनीकें लागू की गई हैं। प्रश्न 54। भारत में ब्लॉकचेन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? उत्तर। भारत में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग वित्तीय लेनदेन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, संपत्ति पंजीकरण और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किया जा रहा है। यह पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है और धोखाधड़ी को कम करता है। प्रश्न 55। भारत में बिग डेटा का महत्व क्या है? उत्तर। भारत में बिग डेटा का महत्व सरकारी नीतियों, स्वास्थ्य निगरानी, शिक्षा, परिवहन और व्यवसाय विश्लेषण में है। इससे डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में सुधार होता है। प्रश्न 56। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे विकसित हुआ है? उत्तर। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है, जिसमें तकनीकी नवाचार, उद्यमिता कार्यक्रम, निवेश और सरकारी समर्थन शामिल हैं। एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन और अन्य डिजिटल तकनीक में स्टार्टअप्स नई सेवाएं और उत्पाद विकसित कर रहे हैं। प्रश्न 57। भविष्य में भारत में कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक के अवसर क्या हैं? उत्तर। भविष्य में भारत में कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक के अवसर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्मार्ट शहर, वित्तीय प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बढ़ेंगे। डिजिटल कौशल और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके भारत वैश्विक तकनीकी नेतृत्व हासिल कर सकता है। प्रश्न 58। भारत में डिजिटल तकनीक की चुनौतियां क्या हैं? उत्तर। भारत में डिजिटल तकनीक की चुनौतियों में साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट की पहुंच, डेटा गोपनीयता, अवसंरचना की कमी और तकनीकी प्रशिक्षण शामिल हैं। इन चुनौतियों को दूर करना आवश्यक है ताकि डिजिटल तकनीक का पूरा लाभ लिया जा सके। प्रश्न 59। भारत में सरकारी नीतियों का डिजिटल तकनीक पर प्रभाव कैसा है? उत्तर। भारत में सरकारी नीतियां डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देती हैं, जैसे डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस, आईटी पार्क्स और तकनीकी शिक्षा के लिए योजनाएं। ये नीतियां नवाचार, निवेश और स्टार्टअप्स के विकास को प्रोत्साहित करती हैं। प्रश्न 60।
भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा क्या होगी? उत्तर: भारत का डिजिटल भविष्य प्रौद्योगिकी नवाचार, कौशल विकास, स्टार्टअप्स और स्मार्ट समाधान पर आधारित होगा। एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन और बिग डेटा के क्षेत्रों में निरंतर विकास से भारत एक वैश्विक डिजिटल शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर रहेगा। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें।